सवारी के क्या आदाब हैं। सवारी यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। पहले घोड़ों पर सवारी होती थी, खच्चरों पर सवारी होती थी, ऊँटों पर सवारी होती थी। आज जिद्दत इख्तियार कर ली गई है, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर और बसों वगैरह में, ट्रेनों में सवार होते हैं लोग। लेकिन क्या सवारी के सवार होते वक्त भी और सवारी कर चलाते वक्त भी उस पर कुछ हमें चीज़ों का ख्याल रखना है, ये गौर करने वाली बात है। मैं सबसे पहले तो जिसको कहते हैं बड़े अफसुर्दा दिल के साथ एक बात करना चाहूँगा कि पिछले चंद दिनों में भी हमारे खुद दावत इस्लामी के बहुत अहम इस्लामी भाइयों का मोटरसाइकिल पर रोड एक्सीडेंट हुआ और एक हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं, शेखुल हदीस भी थे हमारे हज़रत खलील मदरी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो पहली बात तो मैं अपने नौजवानों को, बल्कि उन तमाम इस आशिकान रसूल को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, कि वो बराए करम हेलमेट का इस्तेमाल करें। जब सर की चोट लगती है तो उमूमन डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं होता। तो बराए करम एक तो ये अपनी ज़ात को, अपनी ज़िंदगी को कुछ समझिए, अहमियत दीजिए। बाज़ औक़ात नौजवान होता है, कहता है मेरी ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी आपकी अकेले की नहीं है, आपके माँ बाप भी हैं, आपके घर वाले भी हैं। इंसान जब मोहताज होता है तो बाज़ औक़ात घर वाले कर्ज़े में आ जाते हैं, इलाज के पैसे भी नहीं होते और फिर भी इलाज करा रहे होते हैं आपकी एक गलती की वजह से। तो अपनी जान की फ़िक्र कीजिए। और मोटरसाइकिल ही की सवारी पर एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा, ये वही वक्त की बात आ जाएगी। घर से निकलना देर से है और अब पहुंचना जल्दी है, तो अब जब जल्दी पहुंचना है तो फिर मोटरसाइकिल तेज़ चलानी है, गाड़ी भी तेज़ चलानी है। आप टाइम मैनेजमेंट करके निकले ना, कि ट्रैफिक भी हो सकता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। ज़िंदगी में ये फीलिंग्स है कि यार पहले पहुंच के क्या करूंगा, तो ठीक है 10 मिनट पहले पहुंच गए तो तस्बीह साथ रखें, 313 बार दुरूद पाक पढ़ लूँगा। 5 मिनट, अब तो मोबाइल सॉफ्टवेयर का ज़माना है, 7 मिनट में सूरह यासीन की तिलावत की जा सकती है, तो 10 कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। अगर किसी जगह वक्त से 7 मिनट पहले पहुँच कर एक यासीन शरीफ पढ़ लेते हैं तो ये सौदा महंगा तो नहीं है ना। लेकिन 7 मिनट पहले नहीं पहुंचना, टाइम पे पहुंचना है और फिर घर से देर से निकलना है। तो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, इतनी तेज़ चलाते हैं कि बाज़ औक़ात तो हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारे करीब से जब कोई मोटरसाइकिल सवार निकलता है तो दिल से यही दुआ निकलती है, अल्लाह इसको खैर से घर पहुँचा। तो बराए करम अपनी जान की फ़िक्र कीजिए। जान है तो जहान है, एक ही बार होता है। इसलिए बाज़ औक़ात लोग कहते हैं 30 साल से चला रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, एक ही बार होता है। और फिर ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि सारी ज़िंदगी के लिए अफसोस रह जाता है। तो देर से पहुँचना फिर गवारा कर लीजिए, ना पहुँचने से देर से पहुँचना बेहतर है। फिर अपनी सवारी का ख्याल भी नहीं रखते कि जरा, अच्छा ये एक तो पेट्रोल डालने का मसला, पेट्रोल भी आखिरी उस मोमेंट पे डालना है कि जब एक बार लेटा भी चुके होंगे तो अब जाकर पेट्रोल डालना है। तो थोड़ा सा पहले से अपनी गाड़ी को अपडेट रखें पेट्रोल के मामले में, बैटरी के मामले में, अपनी गाड़ी को। अच्छा फिर कानूनी तौर पर भी कुछ चीज़ें हैं कि आपकी गाड़ी ऐसी ना हो जो दूसरी गाड़ियों के लिए नुकसानदेह हो, इतना धुआं छोड़ने वाली गाड़ी। तो सवारी है तो उसको एक नेमत समझें। मुझे याद आई वो हदीस पाक, अगर आप में से किसी को पूरी हदीस पाक याद हो, कि मजमून कुछ इस तरह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया की जो मरगूब तरीन और महबूब तरीन चीज़ों का जिक्र किया, उसमें अच्छी सवारी का भी जिक्र, नसीबी की अलामतों में से भी। हाँ, अच्छी सवारी जो है वो नबी पाक को भी बड़ी महबूब है। तो अब सवारी है भी और ना उसको तरीके से चलाना है, ना उसका ख्याल रखना है और फिर ऐसे ही चलाना है। अच्छा मोटरसाइकिल का तो एक और प्रॉब्लम क्या है अशफाक भाई, मुझे हो सकता है कुछ इस्लाम में सुन रहे होंगे, यार हम तो बड़ी स्लो चलाते हैं। आप स्लो चलाते हैं, कोई और भी तो टक्कर मार के जा सकता है ना। तो आप अपनी सेफ्टी का प्लीज़ ख्याल रखें। मैं वाकई इसमें बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हूँ। मैं करीब के लोग जब गए ना, और ऐसे हीरे जो सालों में जाकर बनते हैं, जो सरमाया होते हैं, एक तो है तंजीम का सरमाया, फिर हर बंदा अपने घर वालों के लिए तो कीमती है ना, उसके बाद जो पीछे लाइफ है ना, उनकी बड़ी तकलीफ में गुजरती है। मेहरबानी कर अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए।